नमस्कार। आज हम बताएंगे आप लोग को कि इंसान आज के दौर में बहुत भाराक्रांत हो चुका है, बहुत स्ट्रेस की गुजर जाता है। जब इंसान को स्ट्रेस होता है कब होता है? उसको जब पैसा की कमी पड़ जाता है, फाइनेंशियल पोजीशन डगमगा जाता है, या फिर उसकी जो टारगेट के हिसाब से, उसकी जो सोच के हिसाब से जब काम नहीं बनता है, लेन देन उसकी बढ़ जाता है, अचीवमेंट सक्सेस नहीं होता है, उस समय उसकी स्ट्रेस बढ़ जाता है। जब कोई इंसान को स्ट्रेस हो जाता है, जब चिंता हो जाता है, उसकी सिम्टम्स क्या है मैं बताऊंगा आज इस माध्यम से। क्या उसका सिम्टम्स होता है, सिम्टम्स बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति को स्ट्रेस हुआ है। हमको कैसे पता चलेगा ये स्ट्रेस हो के गति कर रहा है? उसकी बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसकी हाव भाव जिसको बोलते हैं, उससे पता चल जाएगा। इसका ये लक्षण से, जिसको सिम्टम बोलते हैं, और लक्षण से पता चल जाएगा ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस में गति कर रहा है। वो स्ट्रेस क्या क्या है? पहले तो वो हेडाक करेगा, रात भर सोने नहीं देगा। पहला है हेडाक होगा, चिंता रहेगा, हेडाक होगा, रात को सोने नहीं देगा, हमेशा वो बकबक करते रहेगा, एब्सेंस ऑफ माइंड रहेगा, सोने में उसको दिक्कत रहेगा, उसको नींद पूरा नहीं होगा, उसको नींद बिल्कुल पूरा नहीं होगा, उसका वो कितनों भी कोशिश करने से उसको नींद सही ढंग से नहीं होगा। कोई भी विषय को वो एकाग्रता नहीं कर पाएगा, एकाग्रता नहीं, कंसंट्रेशन लूज कर देगा। कोई काम कर रहा है, वो काम के प्रति न ध्यान देके वो दूसरा काम में गति करेगा। ये लक्षण होता है, जो स्ट्रेस की ये लक्षण होता है। अपसेट रहेगा, खाने का भूख नहीं करेगा, स्टोमक प्रॉब्लम होगा, अपसेट स्टोमक हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, खाने से पकेगा नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, डिप्रेशन को चला जाएगा, इल हेल्थ हो जाएगा। वो क्या बोल रहे हो उसका समझ में नहीं आएगा, सामने वाला क्या पूछ रहे हो उसका संज्ञान में नहीं आएगा, और उसका जवाब क्या दे रहा है उसको संज्ञान में, उसको होश नहीं रहेगा। ब्लड प्रेशर जो है, रक्तचाप जो है, वो बहुत हाइपर हो जाएगा, लो भी हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाएगा, भय रहेगा, फियर रहेगा, अफ्रेड रहेगा, बॉडी थरथराएगा। ये सब चिंता का लक्षण है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको अगर कभी ऐसा होगा ये लक्षण, आपको पता चलेगा आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में कुछ ना कुछ आपको स्ट्रेस है। और ऐसा कोई भी स्ट्रेस की लक्षण जो है मैं बोल रहा हूँ, उसकी अबनॉर्मल हार्टबीट हो जाएगा। जो नॉर्मल हार्टबीट से, उसका नॉर्मल हार्टबीट जितनी है, उसका हार्टबीट से वो अप हो जाएगा या फिर डाउन हो जाएगा। रिजिड हो जाएगा, अडामेंट हो जाएगा, एरोगेंसी हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, हंसी खत्म हो जाएगा या ज्यादा लाभ करेगा, पागल का माफी बिहेव करेगा, मैड। ये सब हाई स्ट्रेस की लक्षण है, लो स्ट्रेस की लक्षण है। लक्षण तो लक्षण है, सिम्टम्स। हार्ट डिजीज होने लगेगा, छाती जलन करना पड़ेगा, ये चेस्ट जो है जलन करना, हार्ट बर्न करेगा, अल्सर हो जाएगा,
कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होगा। कोई कुछ अच्छा सुझाव दे रहा है तो उसको इरिटेट आएगा, कोई एडवाइस दे रहा है, कोई सजेशन दे रहा है, लेने का मूड में नहीं रहेगा, रिजेक्टेड। कोई भी चीज अच्छा नहीं लगेगा, रुचि नहीं रहेगा, स्वाद नहीं रहेगा, टेस्ट नहीं रहेगा, चाहत नहीं रहेगा, इच्छा नहीं रहेगा, इंटरेस्ट नहीं रहेगा। सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, लेवल एंड स्टेजेस हिसाब से ये लक्षण जो है बिहेवियर होता है। कितनी भी खाने से या नहीं खाने से भूख, जो हंग्री, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। स्टोमक का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा। जो खाने का जो टाइमिंग भी उसको याद नहीं रहेगा, डिस्टर्ब नहीं रहेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। लव एंड अफेक्शन बच्चों के प्रति, स्पाउस के प्रति उतना नहीं रहेगा, डिटैचमेंट रहेगा, दूर दूर रहेगा, लोनलीनेस फील होगा। स्किन का प्रॉब्लम होने लगेगा, स्किन डिजीज होने लगेगा। उसकी नेचुरल वर्क्स में, बिहेवियर में चेंज हो जाएगा। कब नहाता था, कब नहाएगा नहीं, कभी कांगी करेगा नहीं, कभी कपड़ा ठीक से पहनेगा नहीं। डिपेंड अपन उसकी जो आए दिन बिहेवियर जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको याद नहीं रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, हाई टेंशन में जब रहता है, हाई स्ट्रेस हो जाता है, अपना ही लोग को वो पहचान नहीं पाएगा। दीज आर द सिम्टम्स। वर्क एटमॉस्फेयर में बॉस के साथ, कॉलीग के साथ, जूनियर कॉलीग के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रहेगा। वर्क में कंसंट्रेशन हरा देगा। सबसे बड़ा चीज है, जब स्ट्रेस हो जाएगा उसका जो ओजन है, शरीर की जो ओजन है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये सब सिम्टम दिखाई देगा। जो परिवार के साथ जो मिलन सिलन में चेंजेस आएगा, और जब स्ट्रेस हो जाएगा, सेक्सुअल ड्राइव में नर्वसनेस आ जाएगा, कमजोरी आ जाएगा, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिसऑर्डर होने लगेगा, आंख का रोशनी कम होने लगेगा, मस्तिष्क भारी भारी लगने लगेगा, बाल कटिंग करने का भी इच्छा नहीं होगा, दाढ़ी शेविंग होने का भी इच्छा नहीं रहेगा, कौन सा कपड़ा पहन रहा है उसको होश नहीं रहेगा। थायराइड्स बढ़ेगा, अस्थमा बढ़ेगा। दीज आर द सिम्टम्स। इमोशनल फीलिंग्स रहेगा, अप एंड डाउन्स रहेगा, इमोशनल सिंपैथी, एपैथी क्या उसको पता ही नहीं चलेगा। ये सब का कारण होगा केवल पुअर स्लीप, सोएगा ही नहीं वो आदमी, ओवर ह्यूमिलिंग हो जाएगा, ओवर ह्यूमिलिंग, एक्साइट, एंग्जाइटी। माइग्रेन्स रहेगा। खुद का बिहेवियर में अनकंट्रोल रहेगा, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, किसको क्या बोल रहा है, कौन सम्मानीय है, कौन असम्मानीय है, कौन छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई बॉस है, कौन मेल है, कौन फीमेल है, रिश्ता नाते सब खो बैठेगा। ड्राइविंग करते समय उसको रूल ही पता नहीं चलेगा, ट्रैफिक रूल क्या है, गाड़ी चला रहा है कि नहीं चला रहा है, एक्सीलेटर के जगह में ब्रेक, ब्रेक के जगह में एक्सीलेटर, लेफ्ट के जगह में राइट, राइट के जगह में लेफ्ट, फ्रंट के जगह में फॉरवर्ड, रिवर्स, रिवर्स के जगह में फॉरवर्ड। ऐसे वाला व्यक्ति बहुत डिस्टर्ब होता है। उसको
मैचिस को सिगरेट पीता है, बीड़ी फूकता है, वो आग को कहाँ फेंकता है उसको होश नहीं रहेगा। ये वेरी हाजरियस है फॉर द सोसाइटी ड्यूरिंग दिस स्टेज। स्ट्रेस की ये सब लक्षण होता है। हो सकता है उसको हार्ट स्ट्रोक भी आ सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसका अलावा उसकी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो चेंज हो जाएगा, कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, जिससे उसकी कोई काबू नहीं रहेगा कि मैं इतना खाने से मेरा पक रहा है, नहीं पक रहा है। वो कहाँ बैठता है, कहाँ सोता है, उसको याद नहीं रहेगा, प्लेस, वातावरण। इसका अलावा बहुत सारी बात है कि आप एक ओनर हो, कंपनी के प्रति ध्यान नहीं देगा, एम्प्लॉयज के प्रति ध्यान नहीं देगा, वर्क क्या चल रहे वो ध्यान नहीं देगा। एक माँ है, बच्चे के प्रति ध्यान नहीं देगा, उसकी एजुकेशन प्रति ध्यान नहीं देगा, उसका खाने पीने के बारे में नहीं देगा। और माँ जो डिस्टर्ब हो जाता है या पत्नी जो भी डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा घर की जो मैनेजमेंट ही डिस्टर्ब हो जाता है। वो ये पता नहीं लगेगा जब वो चिंता आ जाएगा कि मैं कौन सी जात का हूँ, कौन सा धर्म की हूँ, मेरा कर्म क्या है, सब कुछ भूल जाएगा। वो टीचर को अगर जब वो स्ट्रेस आएगा, वो स्टूडेंट को पढ़ाने के जगह में उनको ह्यूमिलेट करने लगेगा, बियॉन्ड द सब्जेक्ट जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर, डिसिप्लिन नहीं रहेगा, खुद अनकंट्रोल हो जाएगा। कभी कभी एब्सेंट ऑफ माइंड में घर छोड़ देगा, चाबी खोल देगा, शरीर की जो अंग वस्त्र कहाँ फेंक देगा। ये समय में खुद एक मैड का तरह बिहेव करेगा। उसकी एटीट्यूड, बिहेवियर, साइकोलॉजिकल, फिजिकल ऑर्डर कंप्लीटली इम्बैलेंस हो जाएगा। जो काम नहीं करना चाहिए वो काम के प्रति उसकी रुचि आएगा। उस समय लॉस एंड प्रॉफिट उसके ध्यान नहीं रहेगा। संवेदन, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता खो जाएगा। क्वारलिंग करने लगेगा, झगड़ा करेगा, शक की नजर आएगा, शक नजर में सब कुछ को देखेगा, कंपेयर करेगा, तू मैं करेगा, तेरा मेरा करेगा, बंटवारा करेगा, डिविजन्स, शेयर्स मांगेगा, रिवेंज आएगा, शत्रुता रहेगा, मन का काबू खत्म हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। उसकी बुद्धि, उसकी मन, उसकी विचार संतुलन नहीं रहेगा। समाज और सोसाइटी के प्रति उसकी हम्बलनेस नहीं रहेगा। उसकी साधुवाद खत्म हो जाएगा, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी खत्म हो जाएगा। उसकी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्रोफेशनलिज्म खत्म हो जाएगा। उसका स्मार्टनेस खत्म हो जाएगा। स्पेसिफिक, मेजरेबल एक्शन एंड रियलिस्टिक
ये सब खत्म हो जाएगा। उसकी टाइम लिमिट नहीं रहेगा। उसकी जो एक्शन पहले करता था विथ रेस्पेक्ट टू द स्टार, सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रियलिस्टिक, वो चेंज हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन लेवल उसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम उसकी जब कमज़ोर हो जाएगा, शरीर को वीक करने लगेगा, वो काफ़ी थकान महसूस करेगा, वीकनेस महसूस करेगा, बैठ जाएगा एक जगह में, साइलेंस हो जाएगा, वो साइलेंस हो जाएगा, ज़्यादा बातचीत वो नहीं करेगा, करेगा तो बक बक करेगा। इक्विवेलेंस इकोसिस्टम के प्रति वो सेफ बिहेवियर नहीं करेगा। हाजार्डियस के प्रति ज़्यादा उसकी उजागर रहेगा और उसकी कॉज के हिसाब से जिसके लिए ये हुई है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे सोशल ओब्लिगेशन हो, या पर्सनल प्रॉब्लम हो, या फैमिली प्रॉब्लम हो, जिसके तहत में या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हो, या कहीं सक्सेस अचीवमेंट ना हो, जिसके चलते हुए ये हो रहा है, उसकी जो रिवेंज रिविल्स लेने के लिए वो हरदम कोशिश करेगा। हो सकता है वो ज़्यादा हार्म हो जाए, क्राइम लेवल उसकी हाई रहेगा, क्योंकि मुझे रिवेंज लेना है। जो भी करेगा बियॉन्ड द लिमिटेशन से बाहर करेगा। अंत में वो जूनियर्स को, छोटे बच्चे को ममता, सानिध्य, श्रद्धा सब भूल जाएगा और गुरुजन लोग को रेस्पेक्ट, हॉनर, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, समाज के साथ सब खो बैठेगा। इसके अलावा कोई प्रोफेशन फील्ड में अगर है, कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, इन लोग को जब स्ट्रेस होता है समाज के लिए बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि दे आर आवर मेन फ्रंटलाइन पीपुल्स जो हमारा सेवा करते हैं। उनका एकाग्रता जब खो जाएगा तो ट्रीटमेंट लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा। हर फील्ड में अगर है उसका ड्यूटी एंड ड्यूटी कल्चर, वो सब चेंजेस हो जाएगा। ये बहुत सारी मैंने लक्षण बोला। आई दिन नेचुरल ड्यूटी, जो रूटीन ड्यूटी कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगा, कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगा। रूटीन करके कुछ नामी निशानी नहीं रहेगा। इसका अलावा बहुत सारी बेसिक से लेकर, बेसिक चीज से लेकर, इंडिविजुअल ग्राउंड से लेकर परिवार, और परिवार से लेकर समाज, और समाज के लिए से लेकर देश तक, उसकी जितनी भी कंट्रीब्यूशन था वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। लायबिलिटी करके कुछ याद ही नहीं रहेगा, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी करके कुछ याद ही नहीं रहेगा। ये सारी चीजें जो है स्ट्रेस की सिम्टम्स होता है, लक्षण होता है। और मैं नेक्स्ट में आप लोग को इसका रेमेडीज बताऊंगा। धन्यवाद।